हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रियावाच्य के विषय में अध्ययन करेंगे। क्रिया जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और वाच्य को हम अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी कि जिस शब्द अथवा पद से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और वाच्य का मतलब होता है कि क्रिया का संबंध वाक्य में किससे है, कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, तो वह वाच्य कहलाता है। तो आइए हम लोग वाच्य की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वाच्य कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, पूनम निबंध लिखती है। अब यहाँ पर निबंध लिखती है ये वाक्य कृतवाच्य है, क्योंकि यहाँ कर्ता द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। यानी कि इस वाक्य में क्या हो रहा है कि कर्ता की विशेषताओं को बताया जा रहा है, कर्ता की प्रधानता यहाँ बताई गई है, तो ये कृतवाच्य है। देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब इस वाक्य में देखो, गणतंत्र दिवस कर्म है और कर्म की यहाँ प्रधानता है, तो इस वाक्य में कर्मवाच्य है। अब मुझसे नहीं सहा जाता, यानी कि सहना क्या होता है, एक भाव होता है, तो ये भाववाच्य है क्योंकि यहाँ पर भाव की प्रधानता को दर्शाया गया है। पहले वाक्य में क्रिया लिखती है का संबंध कर्ता पूनम से है, यानी कि कर्ता की प्रधानता यहाँ है। दूसरे वाक्य में मनाया गया का संबंध कर्म से, यानी क्रिया का संबंध कर्म से बताया गया है। तो गणतंत्र दिवस कर्म है, तो कर्म की प्रधानता के कारण यहाँ कर्मवाच्य है। इसके अलावा तीसरे वाक्य में क्रिया जाना का संबंध भाव सहना से है, यानी जाना जो क्रिया है उसका संबंध सहना से है। तो सहना शब्द क्या है, यहाँ पर भाव है, तो यहाँ भाव की प्रधानता है, इसलिए भाववाच्य है। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों के वाच्य अलग अलग हैं। अब हम वाच्य के भेद पढ़ेंगे। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहले हम कृतवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। कृतवाच्य की परिभाषा होती है कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो उस क्रिया को कृतवाच्य कहते हैं। यानी कि लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी, यानी क्रिया किसकी विशेषता बताएगा, कर्ता की बताएगा, तो ये कृतवाच्य होगा। और कृतवाच्य में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, और यदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा तो सिर्फ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं आती है। आप उदाहरण देखिए कृतवाच्य के। सुषमा पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पर देखो, पढ़ती है क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई गई है। कर्ता क्या है, यहाँ स्त्रीलिंग का है, सुषमा स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी यहाँ स्त्रीलिंग की लगाई गई है। तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार। ईशान सो गया। अब यहाँ पर ईशान पुल्लिंग है, तो सो गया क्रिया भी यहाँ पुल्लिंग की लगाई गई है, यहाँ भी कर्ता की प्रधानता है। महिलाएं कल गीत गाएगी। महिलाएं स्त्रीलिंग है और गाएगी क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगाई गई है। तो इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है। कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग यहाँ किया गया है। इसी तरह से लड़कियाँ बाजार जा रही है। लड़कियाँ स्त्रीलिंग है और जा रही क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगाई गई है। मैंने रामायण पढ़ ली है। कुमकुम खाना खाकर सो गई। लता गाना गाएगी। तुम फूल तोड़ोगे। नौकर चाय लाएगा। यहाँ पर सारी ही क्रियाएं कर्ता के अनुसार बदल रही है। राम तेज दौड़ता है। आशा नहीं हंसती। बच्चा खूब सोया। रमा नहीं पढ़ती। मैं हंसता हूँ। मोर ऊंचा नहीं उड़ता। रमेश केला खाता है। दिनेश से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, या दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो ये सारे वाक्य क्या हैं, ये सब कृतवाच्य हैं, क्योंकि यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन किया जा रहा है। कर्ता के अनुसार यहाँ पर लिंग, पुरुष और वचन बदल रहे हैं। यानी क्रिया के जो लिंग हैं वो पुरुष वचन और कर्ता के अनुसार बदल रहे हैं। यानी कर्ता के अनुसार ही सारी बदलाव यहाँ हो रहा है। कर्ता अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग की क्रिया लगेगी, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग की क्रिया लगेगी, लेकिन यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी। यानी सारा महत्वपूर्ण कार्य कर्ता के द्वारा किया जाएगा, तो वो कृतवाच्य कहलाता है। वाच्य का दूसरा भेद होता है कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्म के
लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य आते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्म साथ में होता है। तो इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं और इसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे उदाहरण आप देखिए, नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर पुस्तक क्या है? कर्म है, यानी यहाँ पर कर्म की प्रधानता दी गई है और कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग यहाँ किया गया है। खिलाड़ियों से क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट पुल्लिंग है और क्रिकेट यहाँ कर्म है, यहाँ भी कर्म की प्रधानता है, तो खेला जाता क्रिया भी यहाँ पर पुल्लिंग की लगाई गई है। यह उपन्यास शरद चंद्र द्वारा लिखा गया। अब यहाँ उपन्यास कर्म है तो यहाँ पर उपन्यास पुल्लिंग है, तो क्रिया भी यहाँ पुल्लिंग की लगाई गई है। तो इन वाक्यों में पुस्तक, क्रिकेट और उपन्यास में कर्म की प्रधानता है, अतः क्रिया भी इन्हीं के अनुसार प्रयुक्त हुई है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी जा रही है, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ पर कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। इन सभी वाक्यों में कर्म की प्रधानता है और सिर्फ सारे ही वाक्यों में यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, साथ में कर्म को दिया गया है। तो ये सारे ही वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। वाच्य का तीसरा भेद होता है भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा होती है कि जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, ऐसे वाक्य का प्रयोग यहाँ किया जाता है। और आप उदाहरण यहाँ देखिए, प्रांजल से बोला नहीं जाता। अब यहाँ पर बोला क्या है? भाव, और इसके भाव के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। काजोल से दौड़ा जाता है, दौड़ा क्या है? एक भाव है। तो यहाँ दोनों तरफ जो दोनों वाक्य हमने पढ़े ये भाववाच्य हैं, क्योंकि ये इनमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है और भाव की प्रधानताओं को दर्शाया गया है। इसी तरह से राम तेज दौड़ता है या राम से तेज दौड़ा जाता है, आशा से नहीं हंसा जाता, बच्चे से खूब सोया गया, रमा से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता, मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, बारिश में घूमा नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता और वह उससे पढ़ा नहीं जाता। अब ये सारे वाक्य मैंने जो आपको उदाहरण बताए हैं ये सभी भाववाच्य के उदाहरण हैं और सभी में अकर्मक क्रिया है और सारे ही वाक्यों में भाव की प्रधानता है। तो ये सारे वाक्य भाववाच्य के उदाहरण हैं। कुछ विशेष बातें यहाँ दी गई है। कर्मवाच्य में सामान्यतया क्रिया करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता, यानी कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी तरफ इशारा करना जरूरी नहीं होता है। जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है, चावल यहाँ कर्म है तो यहाँ पर किसी कर्ता की तरफ इशारा नहीं किया गया है। मुंबई में मराठी बोली जाती है तो मराठी यहाँ कर्म है तो यहाँ पर कोई कर्ता की तरफ इशारा नहीं किया गया है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एकवचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में होती है। जैसे आप उदाहरण देखो, बोला नहीं जाता, दौड़ा जाता है। वाच्य परिवर्तन अब हम पढ़ेंगे कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि। किस तरह से हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं उसकी विधि यहाँ दी गई है। कर्मवाच्य में कर्ता को गौण स्थान मिलता है, अतः कर्ता को करण या माध्यम के रूप में से द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। यानी ये तीनों कारक चिन्ह किसके हैं? करण कारक के। तो करण कारक के कारक चिन्ह का प्रयोग कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने में किया जाता है। जैसे उज्ज्वल के द्वारा पत्र पढ़ा गया, के द्वारा कारक चिन्ह करण कारक का है। कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है, यानी कर्ता वहाँ पर लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। वायुयान उड़ रहा है, अब यहाँ पर कोई कर्ता नहीं दिया गया है, यानी उड़ाने वाले का कोई उल्लेख नहीं है। अब कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना पुरुष लिंग वचन के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, चाय पी जा रही है।
अब यहाँ पर देखिए, अब कृतवाची की जो मुख्य क्रिया होती है उसको सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे भी हटा दिया जाता है, यानी कभी विभक्ति चिन्ह अगर लगाया गया हो तो उसे भी हटा दिया जाएगा, बिना विभक्ति चिन्ह के वाक्य को बदल दिया जाएगा कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं कृतवाच्य के, जिसे कर्मवाच्य में बदल दिया गया है। लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब ये कृतवाच्य है, इसमें कर्ता की प्रधानता दी गई है और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है। अब इसको कर्मवाच्य में बदला है तो लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। के द्वारा यानी करण कारक का कारक चिन्ह यहाँ प्रयोग किया गया है। गली के लड़के फुटबॉल खेलेंगे। अब गली के लड़कों द्वारा फुटबॉल खेला गया, द्वारा कारक चिन्ह करण कारक का है। नेहा दूध पी रही है तो नेहा से दूध नहीं पिया जा रहा, कर्मवाच्य में बदल दिया है, पिया जा रहा है, नेहा से दूध नहीं पिया जा रहा है। अब से कारक चिन्ह भी करण कारक का है, कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। तो लड़कियां बास्केटबॉल खेलेगी, लड़कियों द्वारा बास्केटबॉल खेला जाएगा। अब बास्केटबॉल जो है यहाँ द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया गया है, जो कि करण कारक का है। पुष्पा खाना बनाती है तो पुष्पा द्वारा खाना बनाया जा रहा है, द्वारा कारक चिन्ह करण कारक का है। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना हमने पढ़ा। उसके बाद कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि यहाँ दी गई है। पहले हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाया था, अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि यहाँ दी गई है। पहला नियम दिया गया है कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। दूसरा नियम है कि भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक वाक्य में के रूप में होता है। यहाँ कुछ कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलकर कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलकर दिया गया है। जैसे आप उदाहरण देखिए, हिमांशु पढ़ नहीं रहा है, ये कृतवाच्य है। अब हिमांशु से पढ़ा नहीं जा रहा है, से कारक चिन्ह करण कारक का हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ पढ़ना यानी कि भाव की प्रधानता यहाँ दी गई है। राजन छत पर कूदता है। अब राजन से छत पर कूदा जाता है। अब यहाँ से कारक चिन्ह करण कारक का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कूदना जो कि भाव बताया गया है, भाव की प्रधानता यहाँ दी गई है। सभी छात्राएं दौड़ेगी, सभी छात्राओं से दौड़ा जाएगा। अब यहाँ से कारक चिन्ह का प्रयोग किया है जो कि करण कारक का है और दौड़ने का भाव यहाँ दर्शाया गया है, भाव की प्रधानता दर्शाई गई है। सुलभा नहीं सोई, सुलभा से सोया नहीं गया, से कारक चिन्ह करण कारक का कारक चिन्ह है जो और इसमें सोने का भाव बताया गया है यानी प्रधानता बताई गई है और से कारक चिन्ह करण कारक का यहाँ प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने कृतवाच्य से भाववाच्य पढ़ना, कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना सीखा और इस प्रकार हमने वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद के बारे में पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।